साथियों नमस्कार। आइए आज हम नवोदय परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं और इसमें असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट पे हम आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपको थ्योरी डिटेल से आपको बता दिया गया है। आज हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, इसमें ट्रायंगल दिए गए हैं, त्रिभुज दिए गए हैं और त्रिभुज के अंदर में आप देखेंगे त्रिभुज के अंदर में गोला दिया हुआ है। यहाँ पर भी गोला है, यहाँ पर भी गोला है और यहाँ पर भी त्रिभुज के अंदर में गोला है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो थर्ड नंबर है इसमें ये त्रिभुज के बाहर गोला दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। दूसरे में आप देखिए, इधर फर्स्ट वाले में आप देखेंगे एरो इस ओर बना हुआ है, सेकंड में इधर बना हुआ है, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, अब जब ये घड़ी के विपरीत दिशा में पहले इधर आया फिर इधर आया तो अपने को जाना किधर चाहिए? नेक्स्ट टाइम में इस ओर जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इसमें किधर मुड़ गया है? नीचे की ओर मुड़ गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड नंबर की बात हम करें तो आप देखिए थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक शर्ट है। दूसरा आप देखिए तो फ्रॉक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है लड़कियों के पहनने का ऊपर वाला वो है, और तीसरा जो है टी शर्ट है। तो इन तीनों में क्या समानता है? तो आप देखेंगे तीनों के तीनों जो है शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनने वाले हैं, जबकि चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? पैंट है। तो पैंट अलग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका असंगत हो जाएगा। चौथे में यदि हम जाएं तो चौथे का आप देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो ब्लैक पार्ट है वो एक सीधी लाइन में, देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। जबकि पहले में क्या है? चौथे के पहले में यहाँ पर एक कोण बनाते हुए किया गया है डार्क, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। पांचवे में क्या है? पांचवे में आप देखें फर्स्ट में तो अंदर में इस प्रकार से गुणा का चिन्ह है। दूसरा देखिए यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या हो गया? धन का चिन्ह है अंदर में, और चौथे में क्या है? फिर से गुणा का चिन्ह है। तो बोलिए कौन सा अलग हो जाएगा? निश्चित रूप से थर्ड ही अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठवां नंबर, छठे नंबर का फर्स्ट देखिए क्या है? एक त्रिभुज है, उसके अंदर में फिर से त्रिभुज है। दूसरा, एक में बाहर गोला फिर दूसरे के अंदर गोला। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या हो गया? बाहर में त्रिभुज अंदर में गोला हो गया है। और चौथे में क्या है? वर्ग के अंदर वर्ग। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला, दूसरा और चौथे में समान आकृतियां हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, गोले के अंदर गोला, और इसमें चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज। लेकिन तीसरे नंबर में क्या है? त्रिभुज के अंदर गोला, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं सेवंथ नंबर पे। सेवंथ नंबर के आप पहले को देखिए, दूसरे को देखिए, तीसरे को देखिए और चौथे को देखिए। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर सातवें का पहला देखिए टॉप को नुकीला है, दूसरा भी नुकीला है और तीसरा में भी देखिए नुकीला है, जबकि चौथा में नुकीला नहीं है ना? या आप बोल सकते हैं इन तीनों में जो है एक सिरा है, इसमें जो है 2 सिरे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आठवें नंबर पे चलते हैं। आठवें में आप देखिए यहां पर पहले नंबर पे 4 आकृति बनी हुई है, दूसरे में 1 2 3 4 5 बनी हुई है, तीसरे में 4 और चौथे में 4। तो इसमें अलग कौन सा है? यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 सरल रेखाओं से बनी आकृति है ये पहला। दूसरे को देखें हम, 1 2 3 4 5, ये 5 सरल रेखाओं से बनी आकृति है। और कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 सरल रेखाओं से निर्मित आकृति और 5 है। तीसरे में यदि अपन देखें तो 1 2 3 4 सरल रेखाओं से बनी आकृति है
और आकृतियों की संख्या भी 1 2 3 4 है। चौथे में देखिए तो ये 1 2 3 तीन रेखाओं से बनी आकृति है और कितनी है 1 2 3। तो आप देख पा रहे हैं दूसरा तीसरा चौथा इसमें एक समानता है, जबकि पहले में 6 सरल रेखाओं से बनी आकृति जरूर है लेकिन 6 ठो नहीं है, इसलिए हमारा असंगत हो जाएगा पहला। ठीक है, अब हम चलते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर में आप देखिए फर्स्ट में एक खाली है एक डार्क है ना, और उसके बाद फिर यदि आप देखें दूसरे में भी जो है एक काला एक सफेद है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या हो जा रहा है 1 2 3 डार्क है और एक जो है सफेद भाग है, तो इसलिए हमारा अलग हो जाएगा तीसरा, क्योंकि चौथे में भी 2 काला 2 सफेद है, सब में 2 काले 2 सफेद है, इसमें बस 3 है, इसलिए हमारा अलग हो जाएगा। 10वें नंबर को देखते हैं। 10वें नंबर में देखिए यहाँ पर पहले में क्या हुआ है सरल रेखा से बनी चतुर्भुज है, अंदर में त्रिभुज है। इसमें क्या हो रहा है दूसरे में सरल रेखा से बना चतुर्भुज है, अंदर में वक्र रेखा वाला गोला है। यहाँ पर तीसरे में देखिए तो तीसरे में भी सरल रेखा से बना चतुर्भुज है ना, अंदर में भी चतुर्भुज है। चौथे में भी वैसा ही है, तो हमारा अलग क्या हो जाएगा दूसरा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सरल रेखा से बनी आकृति है और अंदर की जो आकृति है वो वक्र रेखा से निर्मित है, इसलिए यही हमारा अलग हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर पर हम देखते हैं। 11वें नंबर में ऑप्शंस आप देखें ध्यान से, तो पहला क्या है मुंह का है, दूसरा नाक का है, तीसरा हाथ का है और चौथा आंख का है। तो सभी तो बॉडी पार्ट्स जरूर हैं, लेकिन इसमें हमको एक को अलग करना है, तब क्या संबंध है 3 में, तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये पहला दूसरा और चौथा जो है हमारे चेहरे के पार्ट्स हैं, जबकि हाथ जो है अलग है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीसरा अलग हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। 12वां नंबर के पहले में आप देखो तो पहला क्या है पूरी लिखा हुआ है, दूसरा प्लेट है, तीसरा रोटी है, चौथा पराठा है। तो 3 में क्या संबंध है भाई, तो पहला तीसरा और पराठा ये सभी खाने की चीजें हैं, जबकि प्लेट जो है रखने का है, तो यही अलग हो जाएगा। 13 नंबर पे देखेंगे तो 13 नंबर के पहले में यदि हम ध्यान से देखें तो पहले तो गोला है, फिर क्रॉस है, फिर ट्रायंगल है, फिर चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये क्या हो गया है दूसरे चित्र में यदि हम देखें तो दूसरे चित्र में इधर यदि देखें तो यहाँ पर क्रॉस और ट्रायंगल नीचे था, यहाँ पर क्रॉस ट्रायंगल ऊपर और चतुर्भुज और ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पे फिर से क्या हो गया है क्रॉस और ट्रायंगल जो है इस तरफ आ गया है और गोला और चतुर्भुज इधर आ गया है। ठीक है, चौथे में यदि हम देखें तो चौथे में आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस और चतुर्भुज आ गया है। क्रॉस के साथ क्या था अभी तक त्रिभुज था, है ना। एक मिनट ध्यान से देखेंगे इसको, देखिए यहां पर क्रॉस के साथ में क्या है त्रिभुज है, ऊपर में देखो क्रॉस के साथ त्रिभुज है, यहां पर भी क्रॉस के साथ क्या है त्रिभुज है, लेकिन इस बार आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस के साथ क्या है चतुर्भुज है, तो इसलिए अलग क्या हो जाएगा तो चौथा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, 14वें नंबर पे हम चलते हैं। 14वें नंबर पर आप देखिए गोले के अंदर इसको 3 भागों में बांटा गया है, त्रिभुज को भी दूसरे में क्या किया गया है 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर चतुर्भुज को भी 3 रेखाओं के द्वारा बांटा गया है और इसमें चौथे में 1 से बांटा गया है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो 1 2 और 3 में क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर ये 1 सरल रेखा 2 सरल रेखा 3 सरल रेखा, दूसरे में 1 सरल रेखा 2 सरल रेखा 3 सरल रेखा, और तीसरे में देखिए 1 सरल रेखा 2 सरल रेखा और 3 सरल रेखा, जबकि चौथे में इस आकृति के अंदर केवल 1 सरल रेखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है,
चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर को यदि आप ध्यान से देखें ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 को, तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन फर्स्ट में गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला है, ठीक है। यहां पर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। तीसरे में जाएंगे तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। लेकिन यहां पर चौथे में आप देखिए, चौथे में क्या हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजाओं से निर्मित है। अंदर में अब आप देखेंगे तो चतुर्भुज हो गया है, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चौथा ही असंगत हो जाएगा। अगले में चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे आप देखेंगे तो ये जो डॉट है वो बाहर है, दूसरे में डॉट अंदर में है, तीसरे में फिर से बाहर है, चौथे में फिर से बाहर है। तो बोलिए कौन सा हो जाएगा आंसर, दूसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉट सेंटर में जबकि बाकी तीनों में बाहर में है, इसलिए बाकी तीनों बाहर वाला एक समान हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर पे आप देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है भाई, ये पहले डॉट आया, फिर ये शेडेड वाला पार्ट आया, छायादार भाग, दूसरे में फिर से डॉट आया, फिर छायादार भाग, यानी कि ये जो है कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर फिर से डॉट, फिर से छायादार भाग। लेकिन चौथे में क्या हो गया है, पहले डॉट आना था फिर छायादार भाग आना था, लेकिन यहाँ पर पहले छायादार भाग आ गया फिर डॉट आया, इसलिए हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे तो 18 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है कि एक गोला है, गोले के अंदर में एक गोला, गोले के अंदर में क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर एक डॉट है, फिर इसको दो पार्ट में बांटा गया है, फिर से एक खाली डॉट है ना। ध्यान से यदि हम देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में तो जो दूसरा नंबर है उसमें थोड़ा सा आकृति अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर जो त्रिभुज के पास में क्या है, डार्क वाला काला वाला बिंदु लगा है। तीसरे में देखिए त्रिभुज के पास में काला बिंदु है, चौथे में भी त्रिभुज के एक कोने के पास में ही काला बिंदु है। लेकिन यहां पर दूसरे में देखिए तो त्रिभुज के इस कोण के पास में सफेद वाला बिंदु है, काला वाला यहां पर है, दूर में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 3 में क्या समानता है, तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि पहला जो डिजाइन है वो 4 रेखाओं से मिलकर बना है, दूसरा भी 4 रेखाओं से मिलकर बना है, चौथा भी 4 रेखाओं से मिलकर बना है, तीसरा बस 3 रेखाओं से मिलकर बना हुआ, इसलिए इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर को देखें तो 20 नंबर में आप देख पा रहे हैं कि 4 आकृति दी गई है, फिर से 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कौन सा अलग है ना। तो इसमें पहले आकृति में आप देखेंगे तो एक जो गोला है वो 2 को काट रहा है, यहां पर भी देखिए 2 जुड़ा हुआ है, एक गोला दोनों को काट रहा है। तीसरे में भी देखिए एक गोला दूसरे को काट रहा है, यहां पर देखिए थे, और फिर से यही जो है इसको काट रहा है। जबकि चौथे में क्या हो रहा है कि चौथे में सभी गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए चौथा इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर पे देखिए शब्दों को देखें तो पहले में SUN, दूसरे में NUS, तीसरे में SNO और चौथे में UNS। इसमें कोई वर्ड तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको समानता ढूंढनी है ना। तो यदि हम लोग समानता ढूंढें तो पहला, दूसरा और चौथा, इसमें क्या हो गया है, केवल SUN, ये 3 शब्द, 3 अक्षरों का उपयोग हुआ है, NUS और यहां पर हो गया UNS, है ना। जबकि तीसरे नंबर पे क्या हुआ है, SNU की जगह O है, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर में यदि आप देखें
तो क्या हो रहा है कि एक गोले के बाहर सरल रेखाएं बनी हुई है ना। पहले में अपूर्ण टाइप का दिख रहा है, देखिए इस वाले को, पहले नंबर को, पहले नंबर में जो ये सरल रेखाएं हैं उसको काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले में है 7। दूसरे में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में कितना है 8 है, तीसरे में 4 है, और चौथे में कितना है, तो यहाँ पर 3 और ये 3 6। तो आप देखें 8 4 6 यानी कि सम है, और इसमें असम है, विषम है ना, असम नहीं विषम होता है, तो विषम है, इसलिए कि हमारा आंसर 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पहला। 23 नंबर को देखते हैं। 23 नंबर को यदि आप देखें, पहले चित्र को, दूसरे को, तीसरे को और चौथे को, तो इसमें क्या आपको समानता नजर आ रही है भाई? हाँ, तो आपको देखिए यहाँ पर सेम सेम आकृतियां हैं, देखिए इस प्रकार से आकृति है, इधर इस प्रकार से आकृति है, लेकिन कैसे हैं ये, विपरीत दिशा में। दूसरे में भी देखिए आप, ये है और इसके विपरीत ये। तीसरे में भी आधा गोला बना है, और ये चौथे में भी आधा गोला बना है। तीसरे में यानी आधा आधा गोला अपोजिट साइड में, उल्टे साइड में। लेकिन चौथे नंबर पे क्या हो गया है कि ये इस प्रकार से है और ये इधर, यानी कि एक दूसरे की ओर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 24 में हम चलते हैं और 24 को देखते हैं। तो 24 में आप देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में देखिए आप ध्यान से। तो पहले नंबर पे चतुर्भुज के अंदर है त्रिभुज, दूसरे में क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और ये तीसरे में 1 2 3 4 5 पंचभुज है, 1 2 3 4 5 पंचभुज के अंदर पंचभुज, ये भी ठीक है। चौथे में क्या हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज। तो पहला जो है अलग हो गया, क्यों, क्योंकि पहले में चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुज है। ठीक है, 25 में चलते हैं। 25 में क्या हो गया, देखो देखिए फिर से आकृति वैसी है। पहले नंबर पे देखें तो चतुर्भुज जो है चतुर्भुज को काट रहा है, दूसरे में एक गोला जो है दूसरे गोले को काट रहा है। तीसरे नंबर को देखिए ये उल्टा है, एक चतुर्भुज को कौन काट रहा है, त्रिभुज काट रहा है, और यहां पर चौथे नंबर पर त्रिभुज को त्रिभुज ही काट रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि चतुर्भुज को किसने काटा है, त्रिभुज ने काटा है। 26 नंबर पे देखते हैं। 26 नंबर पे तो बहुत ही सरल है, इसमें आप देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा जो है बंद आकृति है, और ये जो पहला है वो खुला आकृति है, इसलिए हमारा आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 में भी हम लोग देखें तो पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई और चौथा ओ। तो इसमें क्या हुआ है, क्या समानता है, तो फिर से वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो सरल रेखाओं से निर्मित है, जबकि वो जो वक्र रेखा से, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 28 नंबर को यदि देखें, पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा और चौथा, तो इसमें से हमको पता चल रहा है कि तीसरा जो है उसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, और बाकी सब में देखिए 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 3। 29 नंबर पे देखिए, 29 नंबर में भी स्पष्ट है कि यहां पर 1 2 3 और 4 है ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा में अल्फाबेट जो है कैसा है, दर्पण प्रतिबिंब में है, मिरर इमेज बना हुआ है, और ये सीधा लिखा हुआ है पी जो है चौथे में, तो इसलिए चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 में चलते हैं। 30 में यदि आप देखें तो यहां पर एस का दर्पण प्रतिबिंब, एफ का दर्पण प्रतिबिंब, पी का दर्पण प्रतिबिंब, और इस चौथे नंबर पे क्या हो गया है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब बन गया, किसका, एम का डब्ल्यू का एम, इसलिए चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर में यदि आप देखिए
ध्यान से देखें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को। तो क्या समानता है भाई तीन में? तो तीन में समानता देखिए इस प्रकार हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 सरल रेखा, 1 2 3 सरल रेखा, 1 2 3 सरल रेखा, और चौथे में 1 2 3 4। तो चौथा इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 32 में चलते हैं। 32 में यदि आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये गणित के क्या हैं? साइन है, चिन्ह है, जबकि एक जो है अंक है, इसलिए चौथा आंसर सही हो जाएगा। 33 में आप देखिए, 33 में ये एफ जैसा आकृति बना, देखिए पहले में, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और इसमें ई के समान आकृति, इसलिए चौथा इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर पे देखिए, 34 में पहले में त्रिभुज, दूसरे में त्रिभुज, चौथे में त्रिभुज, तीसरे में 3 सरल रेखा है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, 35 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को देखने से हमको पता चल रहा है कि तीसरा जो ऑप्शन है वो अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक काला वाला और ऐसा लकीर है, जबकि सब में जो है सफेद है। देखिए यहाँ पर सफेद, यहाँ पर भी सफेद, इसलिए तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 36 नंबर में क्या हो रहा है देखिए, पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा आकृति और चौथा आकृति। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है सरल रेखाओं से निर्मित बंद आकृति है और 4 पार्ट में डिवाइड है सभी। ये वक्र से बना हुआ है, इसलिए हमारा आंसर चौथा ही हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर पे देखिए, 37 नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें भी स्पष्ट है कि यहाँ पर दूसरे, तीसरे, चौथे में बंद आकृतियां हैं, पहले में सरल रेखा है, इसलिए पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। 38 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर तीर जो बना हुआ है वो उल्टा है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। यहाँ पर दूसरे में देखिए एक ऊपर एक नीचे, तीसरे में क्या हो गया, एक समान हो गया, इसलिए तीसरा ही उत्तर हो जाएगा। सेम प्रश्न 39 में है। 39 में क्या है कि दोनों के दोनों तीर एक समान है, ऊपर, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर तिरछा, लेकिन चौथे में देखिए एक दूसरे के विपरीत है, तो आंसर यही चौथा हो जाएगा। 40 नंबर पे देखें, 40 में देखते हैं तो ये जो काला वाला बिंदु है वो ये रेखा के द्वारा घिरा हुआ है, दूसरे में भी घिरा हुआ है, तीसरे में भी घिरा हुआ है, लेकिन चौथे में आप देखो तो ये खुले आकृति की ओर है काला बिंदु, इसलिए चौथा ही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर पे अपन चलते हैं। 41 नंबर में देखिए TREE, इसमें क्या कर दिया गया है, इन्हीं अक्षरों को उपयोग करके EERT, तीसरे में भी ERTE, चौथे में क्या हुआ है देखिए ERTT, TT एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर पर चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आकृति को आप देखें, चौथा को देखें, तो आपको नजर आ रहा है कि पहले में चतुर्भुज है, देखिए दे, और चतुर्भुज के ऊपर 2 ऊपर में लाइन है। तीसरे को यदि आप देखें, त्रिभुज है और 3 लाइन है ऊपर। तीसरे में क्या हो रहा है, चतुर्भुज है और 1 2 3 4 है। पांचवे में 5 भुजाएं हैं और 1 2 3 4 5 ऊपर में बिंदु है, तो इसलिए पहला इसका उत्तर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में चतुर्भुज के ऊपर केवल 2 लाइनें हैं। 43 देख लीजिए, त्रिभुज के बाहर 2 बिंदु, दूसरे में क्या किया गया है, एक बिंदु अंदर एक बाहर, तीसरे में देखो एक अंदर एक बाहर, चौथे को देखो एक अंदर एक बाहर, तो आंसर क्या होगा, ए अलग हो जाएगा। 44 देख लीजिए, 44 में आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे आकृति देखिए, स्पष्ट रूप से तीसरा इसका उत्तर हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो डिजाइन बने हुए हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रॉस लगा हुआ है, इसलिए तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर देखते हैं। 45 में आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को। तो पहले में क्या हुआ है कि गोला, कट और त्रिभुज एक लाइन में है, यहाँ पर भी एक लाइन में है और तीसरे में भी एक लाइन में है। चौथे में क्या हो गया कि ये थोड़ा तिरछा हो गया है ना, उल्टा पुल्टा है, इसलिए चौथा इसका आंसर हो जाएगा। 46 में देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को आप देखो तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ 2 सरल रेखा है जो आपस में कट है, एक सरल रेखा, दूसरा सरल रेखा, चौथे में भी वैसा ही। तीसरे में क्या हो गया, तीसरा ही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सरल रेखा है
और इस प्रकार से है ना। तो इसलिए तीसरा ही आंसर है। 47 में देखो, 47 को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को यदि आप देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस पार्ट में दो रेखाओं का ज्वाइंट है। तीसरे में भी देखो ये दो रेखा जो है इसी बिंदु पे काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है, लेकिन दूसरे में क्या हो गया, ये ऊपर की ओर मिला हुआ है, देखो यहाँ पर, है ना। तो इसलिए दूसरा आंसर हो जाएगा। 48 में देखो क्या है, 48 तो बिल्कुल सरल है। पहला में चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, तीसरा में गोले के अंदर गोला, चौथे में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि ये सिंगल गोला है। 49 को देख लीजिए, यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज। यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, पंचभुज के अंदर 1 2 3 4 चतुर्भुज, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। षटभुज के अंदर पंचभुज है, यहाँ पर पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है और यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। लेकिन दूसरा वाला क्या हो गया है कि त्रिभुज के अंदर कम वाले के अंदर ज्यादा वाला हो गया, तो हमारे आंसर दूसरा हो जाएगा। और ये 50 और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, ये है गोले के अंदर लाइन खींची हुई है। कितनी लाइनें हैं देख लेते हैं। इसमें पहले में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 लाइन है, पहले में 4, दूसरे में 3 दिखाई दे रहा है, तीसरा गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, और चौथा है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या संबंध मिल रहे हैं हमको, तो 3 5 7 यानी कि ये विषम संख्या है, पहला सम संख्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।